नमस्कार प्रिय बच्चों। हम पूर्व में अपठित बोध या कहें कि अपठित गद्यांश कर रहे थे। आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं या कहें कि रचना भाग के अंतर्गत एक नया अध्याय आरंभ कर रहे हैं। यह है पत्र लेखन। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सभी को पर्याप्त जानकारी है। सभी जानते हैं कि पत्र लेखन जो है अपने आप में सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने निकट संबंधियों के सुख दुख जानने का इच्छुक होता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता आया है। पत्र लेखन एक कला है। यह हमारे विचारों के आदान प्रदान का सरल और सशक्त माध्यम है और यह लेखन की अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पत्र लेखन किसी मित्र, निकट संबंधी, अधिकारी, कर्मचारी या संस्था प्रमुख को संबोधित करके लिखा जाता है। तो हम आज सबसे पहले पत्र लेखन से जुड़ी हुई जिन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पत्र तो ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति लिख पाएँ। पत्र लेखन लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ पत्र हम देखते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो किस प्रकार इस कला को प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है हम देख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस प्रकार से पत्र लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। मतलब क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे पाठक पत्र का उद्देश्य एवं भाव स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र में जटिल और अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। कहने का मतलब जटिल और अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही संक्षिप्तता दूसरी चीज़ है। संक्षिप्तता मतलब जो भी लिखा जाना चाहिए वो बहुत ही संक्षिप्त हो। संक्षिप्तता में पत्र लिखते समय ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर सके। ज़्यादा लंबे पत्रों से क्या होती है, नीरसता प्रकट होने लगती है, मतलब उबाऊ लगते हैं वो। और तीसरी चीज़ है शिष्टता। हमने देखा सरलता, संक्षिप्तता और शिष्टता। पत्र लेखन में सदैव शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। कटु बातों को लिखते समय शिष्ट एवं मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य सौम्य और जो कहे कि आचरण की दृष्टि से जो अच्छे शब्द हैं उनका ही प्रयोग करें। अगला है निश्चयात्मकता। पत्र लेखन में अपनी बातों में निश्चितता बनाए रखनी चाहिए। बातों में दुविधा या हिचक से बचना चाहिए। फिर अंतिम चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वह है पुनरुक्तिहीनता। मतलब पत्र में एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, इससे प्रभावहीनता बढ़ती जाती है। तो हमने देखा सरलता हो, संक्षिप्तता हो, शिष्टता हो, निश्चयात्मकता और पुनरुक्तिहीनता। अब पत्र के आवश्यक अंग या कहें कि पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। क्या क्या चीज़ें पत्र में हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, भेजने वाले का पता। सामान्यतः कहाँ लिखा जाता है भेजने वाले का पता? पत्रों के बाईं ओर किनारे पर पत्र लेखक अपना पता लिखता है ताकि पत्रोत्तर में सुविधा हो। अगर हम अब किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना पता ऊपर ही ऊपर बाईं ओर लिखेंगे। पत्र भेजने की तिथि पते के ठीक नीचे, मतलब जहां हमने बाईं ओर पता लिखा उसके नीचे हम लिखेंगे अपने पत्र को भेजने की तिथि, मतलब डेट, दिनांक। इसे 28/8/2000 जो भी है या 28 अगस्त के रूप में कैसे भी आप लिख सकते हैं। फिर संबोधन या अभिवादन बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों। ये संबोधन या अभिवादन तिथि के नीचे पत्र पाने वाले की उम्र, आयु और पद को ध्यान में रखते हुए संबोधन लिखा जाता है। जैसे मित्रों को और निकट संबंधियों के लिए अलग, अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विभिन्न संबोधन लिखे जाते हैं। जैसे हमसे छोटा है तो हम लिखते हैं प्रिय, आगे उनका नाम लिख देंगे। बड़े हैं तो आदरणीय। ऐसे ही अधिकारी को अगर लिख रहे हैं तो आदरणीय श्रीमान, महोदय, जो भी। फिर आता है विषय का उल्लेख कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें विशेष रूप से उल्लेख करें। इसके अंतर्गत पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है, जैसे 2 दिन के अवकाश के संबंध में, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आवश्यक उठाने के संबंध में। ऐसे ही फिर आ जाता है विषय सामग्री।
यह पत्र का मुख्य भाग है, इसमें अपनी बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं। और अंत में आ जाता है समापन। पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले से अपने संबंधों का उल्लेख किया जाता है। इसमें प्राय भवदीय आपका लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। पत्र पाने वाले का पता पत्र की समाप्ति पर भेजने से पूर्व पोस्ट कार्ड या लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें भेजने वाले का पता लिखना है, तिथि लिखनी है, उसके बाद संबोधन या अभिवादन है, फिर विषय का उल्लेख करना है, उसके बाद हमें विषय सामग्री जो मुख्य भाग है पत्र का ये हो जाता है, और अंत में समापन कि किस प्रकार से हमें समापन करना है। अब पत्रों को मोटे तौर पे हम दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र होते हैं ना, उन लोगों को लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र जब हम जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं होता। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख, कार्यालयों के अलावा अधिकारी और कर्मचारियों को जो लिखे जाते हैं ये पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब जिनके साथ हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं है, जिन्हें हम औपचारिक रूप से जानते हैं, उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। दूसरे आते हैं अनौपचारिक पत्र। उससे ही पता लग रहा है कि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं। पारिवारिक पत्र भी कहलाते हैं ये। और अनौपचारिक पत्र के संबंध में दी गई जानकारी, और ये इसमें क्या होता है, पत्र रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले से भली प्रकार परिचित होता है। कहने का मतलब पत्र दो प्रकार के हो गए, हमने देखा औपचारिक, ये देखिए, और अनौपचारिक। औपचारिक जो है हम जिन लोगों के साथ हमारा डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं होता उनको हम लिखते हैं, कोई अधिकारी है, प्रधानाचार्य जी हैं उनको। अनौपचारिक पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, जानने वालों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो इस प्रकार पत्र लेखन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ आवश्यक बातें और कुछ ध्यान देने योग्य जो चीज़ें हैं उनको हम ध्यान में रख करके पत्र लेखन को और अधिक आकर्षक और प्रभावोत्पादक बना सकते हैं। धन्यवाद।